अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, कल तक हम बानी पीटीआई से मुलाकातों पर जो एक गैर एलानिया पाबंदी देख रहे थे और हुकूमती वज़रा इस पाबंदी की जो वजूहात बता रहे थे, अब पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से पैगामात जारी होने के बाद हुकूमत कह सकती है कि इनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और ये वही वजूहात थीं जिनकी वजह से इन मुलाकातों पर रुकावटें खड़ी की जा रही थीं। आज इसी पर हमने सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर जारी होने वाला पैगाम भी देखा, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि अब फैमिली से होने वाली मुलाकातों को बंद कर दिया जाएगा और अगर वकला के तवस्सुत से भी कोई सियासी पैगाम दिए गए तो वो भी बंद हो जाएंगे। अब किस कानून के तनाजुर में सेनेटर फैसल वाडा ये क्लेम कर रहे हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक तवील अरसे के बाद जारी होने वाले पैगाम से तो यही इंदिया मिल रहा है कि बानी पीटीआई एजिटेशन की सियासत की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। अब इससे पीटीआई को क्या सियासी फ़ायदा हासिल होगा, ये एक सवालिया निशान है। सियासत में जो कहा जाता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, पीटीआई की सियासत में तो हमने यही देखा कि कभी इस दरवाजे को यूटिलाइज़ किया ही नहीं गया, बल्कि अब तो इस दरवाजे की जगह एक मजबूत दीवार भी खड़ी कर दी गई है और वो दीवार सिर्फ मुखालिफिन पर ही नहीं बल्कि अपने पार्टी मेंबरान के सामने भी खड़ी की जा रही है। इन्हें मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे अलकाबात से सिर्फ इसीलिए नवाजा जा रहा है कि उन्होंने एनडीयू में एक सेमिनार में शिरकत की। अब यूँ मालूम हो रहा है कि बानी पीटीआई कोई ऐसा सॉफ्ट स्पॉट जिससे कोई ब्रिज बन सके, जिससे कोई रास्ता निकल सके, इसको बंद करना या मिटाना चाह रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने फवाद चौधरी की सरबराही में सीनियर पॉलिटिशियंस का एक वफ्द भी देखा, जिनका ये क्लेम था कि वो बानी पीटीआई के लिए मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद भी कोई उम्मीद है कि कोई रास्ता निकले, और अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा जब कोई फरीक बैठकर बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। और पोलराइजेशन का ये माहौल जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका क्या होगा, इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। वलीद इकबाल साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वली साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुलाकात ना करवाने के हवाले से एक खासी एक्सटेंसिव कंट्रोवर्सी रही, हुकूमत पर यह तनकीद हुई और ये भी कहा गया, जो खान साहब की हमशीरा हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी ये बात की कि गालिबन उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन कल ये अबहाम जो है वो दूर हो गया जब उनकी हमशीरा ने ये कन्फर्म किया कि नहीं, सेहत उनकी ठीक है, वो बहुत गुस्से में है। अब उसके बाद जो ट्वीट किया इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है कि मुलाकात के बाद भी अगर कन्फ्रंटेशनल टोन उससे भी ज़्यादा बढ़ जानी है तो इससे पार्टी की स्पेस मज़ीद श्रिंक हो जाएगी, ये अनजस्टिफाइड है। क्या व्यू पॉइंट है इस पर आपका? मेरा व्यू पॉइंट जी इस पे बल्कि ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने अब जोर जिस पहलू पे दिया हुआ है सरगर्मी के हवाले से, सियासी सरगर्मी, उसमें मुफाहमत की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ मुज़ाहिमत ही है, या आप समझ लें मुज़ाहमत को मुफाहमत पर तरजीह है। हालांकि सियासी जमात मुफाहमत या गुफ्तो शनीद का दरवाज़ा तो बंद नहीं करती उसूलन, बिल्कुल, लेकिन जिस किस्म के हालात हैं और फिर जिस किस्म के आपने कहा ये एक कंट्रोवर्शियल रहा, ये मुलाकात ना करवाने वाला मामला, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सिरे से ही दुनिया भर के किसी भी कायदे कानून, बुनियादी हक, किसी भी महज़ब मुआशरे के अखलाक कह लें, कानून कह लें, कायदा कह लें, किसी चीज़ से भी मुताबिकत नहीं रखता, हर चीज़ से मुतसादिम है और हर चीज़ से इनहराफ है, यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी इदारों तक ने इसके ऊपर शुरू कर दी बात। तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है महज, ये इंतहाई मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत है। और ये को बहुत बड़ा फेवर नहीं कर दिया कि जी कल ये मुलाकात जो है उसको मुमकिन बनाया है। वो 20 मिनट की मुलाकात उनकी जो छोटी बहन से हो सकी है, डॉक्टर उज़मा से। लेकिन एतराज़ ये रहा, एक एतराज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर बात की कि ये मुलाकातें ना सियासी नौयत की थीं और इसमें पॉलिटिकल डायरेक्शंस दी जाती थीं, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कंटेंट इस्तेमाल होता था। ये रीजनिंग है बेसिकली। अगर ये ना हो तो हमें मसला नहीं है। देखें जी, बुनियादी हुकूक जो होते हैं ना जी, वो भले मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी पे सच्चा मुकदमा हो और उसको सच्चे मुकदमे में जायज़ सज़ा भी दी गई हो, जो यहाँ नहीं है, सही, तो सच्चे मुकदमे में, हकीकी मुकदमे में किसी को जायज़ भी सज़ा दी गई हो अगर, तो एक कैदी जो सज़ा याफ्ता है या जो है अंडर ट्रायल है, सही, उसके भी बुनियादी हकूक होते हैं। उसके लिए भी मैनुअल्स जो हैं, उसके लिए ना सिर्फ हमारे जेन मैनुअल्स, ये दुनिया भर में बाकायदा एक राइज है, एक इंटरनेशनली सेट प्रिंसिपल्स भी हैं
बल्कि जब मैं इंसानी हकूक़ की कमेटी की सदारत करता रहा हूँ तो उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू भी तवील हमारी होती रही है, और वो उसको मंडाला रूल्स भी कहते हैं, बैंकॉक रूल्स भी कहते हैं। वो ख़वातीन के लिए एक हैं और फिर वो दूसरे कैदियों के लिए और हैं। लेकिन ये एक बुनियादी हक है जो मुलाकात का है फैमिली के साथ, वकला के साथ और दीगर जो भी आपका कायदा कानून कहता है। लेकिन पार्टी रन अब उसमें नहीं, अब उसमें अपनी मर्जी की जो है तशरीह जो है वो कोई भी वजीर हो या मुशीर हो वो नहीं कर सकते। मुलाकात जो है वो उसका हक जो है उसके लिए एक बाकायदा तरीक़ाकार बताया गया हुआ है कि कितनी मरतबा हो सकती है वीक में, कितने दौरानिया की हो सकती है, किन हालात में हो सकती है। मतलब आसिफ अली जरदारी सदर अब हैं, लेकिन जब वो जेल में थे उनमें माशाल्लाह उन्होंने तो अपनी ज़ौजा को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। आपको पता है इस बात? ये तो गैर मुनासिब है। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां तक उनको मुलाकात की यहां तक इजाजत नहीं, ये तो सियासी नौयत की बात में आप, बट इट इज अ फैक्ट, बट दिस इज अ फैक्ट। आप उस वक्त के अखबार निकाल के देख लें, दिस हैज टू बी केप्ट आउट, आप उस वक्त के अखबार निकाल के देख लें। आई एम रिसाइटिंग अ फैक्ट. You are reciting a fact, yes. But inappropriate. And it is a published fact. It is not. It is in the public domain. चले मैं, it is in a public domain. You may object. Obviously, you can. But मैं सिर्फ compare कर रहा हूँ कि किन-किन कैदियों को क्या-क्या हकूक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ये appropriate है या नहीं, that is going to be decided by the audiences. अली गौर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो डिले किया मुलाकात करवाने को, अब इस पर जो नाक़दीन है आपके वो तो यही समझते हैं कि इसका क्या गेन किया आपने, बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली से मुलाकात करवाना पड़ी आपको। तो ये सारी कंट्रोवर्सी, इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें, HRCP के बयानात, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस? क्या मिला हुकूमत को? देखिए, बात ये है कि ये कहना कि मुलाकात, उससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरह से एक बयानिया बनाया गया, एक टाइम बड़ा मैटर करता है कि उस टाइम पे जब हम मार्का हक में फतह हासिल कर चुके हैं और इंडिया का मीडिया हमारे खिलाफ जहर उगलता है, उस वक्त में जो इनकी बहनें हैं वो इंडियन मीडिया के जरिए उस प्रोपोगंडे में शामिल होती है जिसमें कहा जाता है कि खुदा न खास्ता खान साहब जो हैं वो तो जिंदा नहीं है, और वो प्रोपोगंडा उन्होंने अपनी सारी नशरियात रोक के, आप देख लें उनके सारे चैनल्स इसी जरिए प्रोपोगंडे पर थे। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि जो जेल मैनुअल है उसमें जब आप सजा याफ्ता होते हैं तो वहां से बैठ के आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बरक्स जब आपकी मुलाकातें में आप जेल मैनुअल में देखें उस लिस्ट को निकालें कि जिसमें इनके वकला की मुलाकातें होती रही, इनके सियासी लोगों से मुलाकातें होती रही, इनकी फैमिलीज के साथ मुलाकातें होती रही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता था? कभी इस्लामाबाद के ऊपर KPK गवर्नमेंट के वसाइल लेकर हमले हो रहे थे, कभी फलां जगह पे प्रोटेस्ट कर दो, कभी फलां जगह को लॉकडाउन कर दो। तो मकसद ये है कि आप जेल को जो है वो सियासी ड्राइंग रूम या सियासी जलसागाह तो नहीं बना सकते, और यही वजह है कि उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से कैपिटल पर 2-3 दफा चढ़ाई हुई, वो भी इधर से डायरेक्शन हुई, जिस तरह की इनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की जाती हैं, मिसाल के तौर पर कि जनाब बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारे हुकूमती और मुल्की जहां पर सलामती का मसला है, जहां पर दहशतगर्द हमारे स्टूडेंट्स को शहीद कर रहे हैं, इदारों के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, वहां पर KPK की हिदायत दी जाती है कि आप रियासत के साथ तावन ना करें रियासती मामला में, हमारी मुल्की सलामती के मामला में, और यहाँ से डिजिटल दहशतगर्दी की हिदायत दी जाती है। किस तरह से जहर सोशल मीडिया के जरिए हमारे शोधा के खिलाफ उगला जाता है। नहीं, अली गौर साहब, मुझे ये बताएं ये मुलाकात बंद करके ये सारा जो आप कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन नहीं होने देना, ये सब तो पख्तूनख्वा की हुकूमत का ऑफिशियल बयानिया है ना, ये खान साहब का अकेले का तो नहीं है, तो दे आर गोइंग टू स्टिल से दिस, वो तो वही बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनकी बहन से मुलाकात उनकी इसीलिए करवाई कि हमने एक लिहाज से ये एग्रीमेंट किया कि आप इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, ये शर्त रखवाई हमने। तो ये मसला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि मुलाकात जो मर्जी कर ले, बाहर आके गुफ्तगू ना करे, तो ये किस कानून के तहत है? वैसे नहीं, मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। देखिए, राणा साहब कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि बाकी के मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना जी। देखें, कैदी तो और भी हैं, क्या बाकी लोग मुझे ये बताएं कि बाकी जो इवन जिन लोगों का ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है उनकी भी मुलाकातें होती है तो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इनको वो वक्त भी याद होना चाहिए। मुझे बताएं, यही राना सनाउल्लाह साहब जब कैद थे झूठे मुकदमा में, पूरी दुनिया कह रही थी झूठा, ये खुद भी कहते थे कि झूठा मुकदमा है,
तो उस मुकदमे में भी उनको कितने दिनों को, महीनों के बाद सिर्फ उनकी अहलिया से मुलाकात करने दी गई, और किसी सियासी हम हमारी भी मुलाकात राना सनाउल्लाह साहब से नहीं हो सकी। जेल के अंदर जब तक रहे, वो जेल से रिहा होकर आए तो उनकी मुलाकात एक तांता बंधा हुआ है, मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन इनके रवैये जो हैं, अगर आप मुल्क के अमन अमान खराब करने के लिए आप उन मुलाकातों को इस्तेमाल करेंगे, आप अपने सियासी अदायम हासिल करने के लिए उन मुलाकातों को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाहिर है कि ये उससे पहले क्यों होती रही मुलाकातें, पहले भी होती रही हैं। और आप भी देख लें, अब भी ये कोई बात तो नहीं आया, इन्होंने मतलब है कि वो आप यूं कह लें कि प्रेस फ्रेंड्स, वो मीडिया पर भी बात आई, फिर आप इनके टिकट्स देख लें जितने सोशल मीडिया के ऊपर चले, वो आप देख लें कि वो पूरा का पूरा फिर हत्ता के मतलब है कि आप हुकूमत के खिलाफ भी और फील्ड मार्शल के खिलाफ भी वो एक बयान दागे गए इसी पैराए में, तो फिर इन्होंने लिहाज तो नहीं किया। ठीक है, इसी पे इनकी मुलाकात करवाई। इसी पे अली साहब, वो फैसल वाडा साहब ने भी एक बयान दिया है, मैं उस पर भी आपसे सवाल करूंगा, बट बिफोर दैट महमूद मौलवी साहब, ये एक जो ग्रुप था पॉलिटिशियंस का, जिसमें आपके कॉलीग्स भी थे, जो चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए, उस पर फवाद चौधरी साहब ने हमें ख़बर दी कि पहला राउंड कामयाब हो गया और दूसरे राउंड से मुतल्लिक आप जल्द कोई अच्छी खबर सुनेंगे। यहाँ तो उसके ऑपोजिट हो रहा है, मज़ीद पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद मुलाकातों पर बैन लगाना पड़ेगा। एक साइड ये कह रही है, खान साहब ये कह रहे हैं कि जो भी तहरीक इंसाफ से उठ कर जाकर बातचीत करेगा उन लोगों से जो हम पर जुल्म ढा रहे हैं, वो मीर सादिक है, मीर जाफ़र है, अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है। तो लग तो नहीं रहा कि कोई अच्छी खबर आ रही है जिसकी आप नवीद सुना रहे थे हमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छी खबर आए, मगर एक चीज मैं आपको बताऊं कि आवाज गूंज रही है मेरे ख्याल से। आप कंटिन्यू कीजिए, फिक्स करते हैं जी। आजा, देखिए, हम जो बात कर रहे थे, हमारी आज भी मेरी काफी लोगों से बात हुई, पीटीआई के लोगों से भी बात हुई और खान साहब के ट्वीट के ऊपर भी काफी सीनियर लोगों से बात हुई। उनका देखिए, बहुत सारे लोग इस ट्वीट को देखें, ये भी देख रहे हैं कि देखें अब जो खान साहब से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है ना, और वो ट्वीट हुई है, क्या बिल्कुल वैसे ही है? उसकी वजह इसमें तो बहुत सारी चीजें देखें, नाराजगियां दिखाई गई है। देखिए, एनडीयू पे ऊपर बात हुई है, उसके ऊपर बात हुई है, इसमें से बहुत सी बातें तो नामुनासिब है। देखिए, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना पॉलिटिकल, आपको देखें, मैं बिल्कुल अग्री ये भी कहूंगा कि देखें जी, मुलाकात के ऊपर अगर इश्यूज है या इश्यूज है, ये जो बात करना, ये तो ओपन कन्फ्रंटेशन है विद द आर्म फोर्सेस, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊं, जो हमारे पुराने स्पीकर असद कैसर साहब जो टीवी पे आज दोपहर को थे, उनकी आप गुफ्तगू सुने, वो तो मतलब बड़े पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना। तो ये ट्वीट जो है, देखें, ये ट्वीट डैमेज कर रहा है, जो मेरा अंदाजा है, जो मैं देख रहा हूं, वो पीटीआई को भी डैमेज करेगा। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इसका बड़ा डेंजरस हो जाएगा। और ये जो है देखें, जिस मुजामत से सॉरी टू कट यू, मुल्क को और आवाम को नुकसान होगा। आपने कहा ना पीटीआई को डैमेज करेगा। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान से पूछें, उनके लीडरान से पूछें, वो कहते हैं पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। अगर वो बजाते खुद ये कह रहे हैं कि यही टोन इख्तियार करनी है, तो उसके अलावा पीटीआई फिर कोई और चीज़ नहीं है, पूरी पार्टी का भी फिर यही बयानिया होना चाहिए। तो जो आप कोशिश कर रहे थे, वो तो खान साहब की अपनी ख्वाहिशात के ऑपोजिट लग रही है। नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेरी जो आज भी पीटीआई के लोगों से बात हुई ना, और वो भी कह रहे हैं कि देखें जी, हमें जो है मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। अगर इस तरफ हम जाएंगे तो मतलब वो खुद एक्सेप्टेबल नहीं है। आप आज जो मैं आपको कह रहा हूं, आप उसकी वजह देखें ना। अब ये जो मैसेज आया है, ये जो है मुफाहमत का नहीं, ये तो डायरेक्ट ओपन वॉर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आर्मी चीफ का नाम लेके अगर आप जंग करने की बात कर रहे हैं, तो आप मतलब प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है फिर वे फॉरवर्ड क्या है, अगर ये टोन खान साहब आप कह रहे हैं कि इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, ये टोन अगर खान साहब इख्तियार कर रहे हैं, तो ये देखना है कि इसके ऊपर से देखिए रेजिस्टेंस कहां से आएगा, ठीक है ना। क्या पार्टी में से भी रेजिस्टेंस आएगा, या पार्टी में
शऊर वाले लोग जाके खान साहब से मिलेंगे और उनको समझाएंगे। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि अंदर जो जाके समझाता है ना, उन्होंने क्या समझाया और उन्होंने क्या सुना और क्या कहा, यह भी बड़ा फर्क हो जाता है। देखिए, अंदर जाके मैंने सुना कुछ और कहा कुछ बाहर आके, ये भी तो एक चांस हो सकता है ना। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो वलीद साहब, आपने सुना कि टोन की बात हो रही है ट्वीट पे। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये जो फैमिली से मुलाकातें हैं ना, इस ट्वीट के बाद ये भी बंद हो जाएंगी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं जी, मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं कोई बात वाजे कर सकता कि ऐसी है या नहीं है, या क्यों होगा या कैसा होगा। मैं वही बात दोहराऊंगा कि एक प्रिजनर जो होता है, और बाय द वे ये सवाल उठते रहे हैं और ये सवाल अब इंटरनेशनल नेटवर्क्स ने हुकूमती तर्जमानों को भी किए हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जो सवाल गंदम और जवाब चीनी आता है। बुनियादी हुकूक जो हैं लोकल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक जो हैं वो एक कैदी को मुहैया हैं, लेकिन उनका मुकम्मल जो है इनहराफ हो रहा है यहाँ पे। और 6 हफ्ते तकरीबन 29 दिन थे या 6 हफ्ते थे जिसके बाद वो मुलाकात हुई जी। अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो अब मेरे तो ख्याल में आप भी ये देख लें, अगर ये ट्वीट्स का सिलसिला अभी की ट्वीट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप पूछ ले, ये जो कहते हैं ना, एक कितनी गिनवाई हैं इन्होंने, इसी इंटरनेशनल नेटवर्क को बता रहे थे ना कि 189 मीटिंग्स हुई हैं फैमिली से, पता नहीं कितनी हुई हैं लॉयर्स से जी। ये मुलाकात ना करवाने का नतीजा ज़्यादा नुकसानदेह है, मैं समझता हूँ। अच्छा, ज़्यादा जो है और जो महमूद साहब कह रहे हैं कि ये ट्वीट जो है पीटीआई की कॉज को हार्म करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, आपको नहीं लगता कि इससे आप इतना टेम्परेचर राइज कर देंगे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा? ये देखने वाली बात है, ये हर एक का अपना अपना इसका होता है, इसके बारे में राय रखना। मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ। इससे खान साहब ने ये वाजे किया है कि वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा। जो मर्जी जो है उनके साथ, उन्होंने जहनी टॉर्चर की बात की, उन्होंने कैद तन्हाई की बात की, और उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई एक बहुत बड़ा टॉर्चर जो है होता है अज खुद। और वो मुझे अभी भी याद है, वो जब 2013 में, मैं उस वक्त कौमी असम्बली के इलेक्शन में खुद भी शरीक था। सही। वो एक जलसे के दौरान जो है वो ऊंचाई से गिर गए थे जी। और जख्मी हो गए थे, और फिर वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सके। और वो क्योंकि हॉस्पिटल में थे, और जब हॉस्पिटल के बाद इलेक्शन हो गया 2013 का, उसके बाद जब वो घर आए तो वहाँ पे उनको इयादत के लिए मेहमान आते रहते थे। मैं भी एक दिन गया वहाँ पे, तो मैंने जब उनका हालचाल पूछा, मैंने कहा जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सही। तो उन्होंने, ये वो कैद में नहीं थे, सिर्फ घर पे थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस तरह की रही है बतौर एक खिलाड़ी के, बतौर एक फलाही काम करने के, वो इदारे को चलाने के, सियासी जमात को चलाने के, वो एक एक पल, एक एक सेकंड बिजी होते हैं। तो मुझे वो यही बता रहे थे कि यार मैं एक बिस्तर में एक जगह लेटा हुआ हूँ, मुझे इस पर बड़ी वो कि मैं इतना, वो अंग्रेजी में कहा, आई एम बोर्ड आउट ऑफ माई माइंड। और वो शख्स जो कि हर पल किसी ना किसी चीज में, और ये अब आप बहुत पीछे चले जाएं तो नईम बुखारी साहब का एक टॉक शो होता था रूबरू 1 to 1, उसमें उन्होंने ये भी पूछा, खान साहब आप कभी डिप्रेस्ड होते हैं तो क्या करते हैं? तो खान साहब ने उनको जवाब ये दिया कि इसका सवाल पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अपने आप को इतना मसरूफ रखा हुआ है कि मैं कभी इसमें मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है कि कभी डिप्रेस हो सकूं। अब वो शख्स उसको कैद तन्हाई में जो है अगर रखा हो, जो कि हर पल मसरूफ रहने वाला शख्स है, उन्होंने इसको बड़े सिंपल अल्फाज बोले हैं कि जी ये तो ज़हनी टॉर्चर है, लेकिन उन्होंने जो अहम बात की है वो ये, उन्होंने कहा जी मैं अपने कौम और अपने लोगों के लिए जो इसको सहने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार। बट इस सिचुएशन से उनको निकालने के लिए कन्फ्रंटेशन चाहिए या बातचीत चाहिए या कोई रास्ता पॉलिटिकल निकालना चाहिए? अदरवाइज इफ यू कीप हिम देयर, तो व्हाट इज देयर टू गेन फॉर द पार्टी? या यू कीप हिम देयर, हु इज कीपिंग हिम देयर, ये सवाल उठता है। बट इज कीपिंग इट, तो फिर बस सारा इशू ही ये है। लेकिन ना सिर्फ ये कि उसको इस मामले के हवाले से कि उनको नाजायज कैद में रखा हुआ है, बल्कि ये भी कुछ बड़े बुनियादी उसूल हैं। अब ये कैदियों के हकूक की बात तो एक तरफ कर देना, सही। आप मिसाल के तौर पे हमारे आइन में जो बुनियादी हकूक का चैप्टर है वो बड़े एडवांस्ड उसमें जो है आइडियाज़ मौजूद हैं। अफसोस है कि उन पे अमल दरामद नहीं होता। अब एक आर्टिकल 10A ले लें, फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, ये
कुलभूषण यादव जैसे आदमी को भी, दुश्मन को भी जो है वो मुहैया है। फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, और फेयर ट्रायल का जो बुनियादी हक है, यानी कि ये कुछ हक हैं जो सिर्फ शहरियों के लिए हैं। ये शहरी के अलावा पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई भी इंसान हो, किसी मुल्क का भी शहरी हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, वो बुनियादी राइट है फेयर ट्रायल का। आपने एक ट्रायल जो है बंद कमरे के अंदर किया है, जेल के अंदर किया है, ओपन ट्रायल नहीं कर रहे। ये इससे ज्यादा बड़ी मतलब आप देखें ना कि मतलब महज़ब मुल्कों के, और फिर आप जिंदगी भर का इस्तिस्ना और क्या कुछ ले लेना, आईनी तरामीम करके, ये आप माहौल देख लें किस तरह का है, और आप फिर ये बात करेंगे जी मुफाहमत करनी है। ये माहौल जिस तरह का है वो उसी तरह के कंडक्ट को उजागर कर, चलें शॉर्टली, ये उसी की पैदावार। शॉर्टली जो महमूद मौलवी साहब ने कुछ दिनों पहले कोशिश की, आप क्या उसको अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि पार्टी के लोग उसी पर तनकीद करते हैं, आपकी पार्टी के लोग, जो कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी कर रहा हो। डू यू थिंक दैट दे हैव डन द गुड जॉब? कि कोई कोशिश तो की ना बात करने की, या आपको लगता है कि वो हो ही नहीं सकती अब? नहीं जी, कोशिश इनके करने या ना करने का इशू नहीं है। इसके बारे में बराह रास्त हमारी पार्टी के लोग और फुल पब्लिक व्यू में हिस्सा लेते रहे। अच्छा। और ये अभी 2025 का शुरू ही था, अब तो आखिर आ गया है ना। ठीक है। ये 24 के आखिर और 25 के शुरू में, ये 1 साल पहले ये अमल आया था, लेकिन ये वाज़ेह हो गया था उस वक्त भी। इसमें बैरिस्टर अली जफर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, 2-4 और, असद कैसर, ये सब लोग थे। दूसरी तरफ पीपीपी और पीएमएलएन के नुमाइंदे थे, वो नवीद कमर साहब, इसाक डार और ये दीगर। मतलब उस वक्त क्या वाज़ेह हुआ था? उस वक्त वाज़ेह ये हुआ था कि जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात मांग ली कि जी आए हम इनको इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमें रसाई दे दें हमारे चेयरमैन तक। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन वफाकी हुकूमत ये करने में भी बेबस, ये ऑप्शन आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं। ये ऑप्शन, हाँ जी, मतलब वाज़ेह यही हुआ है, मतलब कि माजी का तजर्बा तो यही है कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। और मैं ये समझता हूं कि मैं इससे अखज़ क्या करता हूं, मेरी अर्ज़ सुन लें, ये आखिरी बात है। मैं इससे अखज़ ये करता हूं कि जो रास्ता भी निकाला जाता है, निकालने की कोशिश की जाती है, जिस रास्ते पे डाला जाता है, उसमें नजर यही आता है कि मंजिल यही है कि जी किसी तरह से इनको झुका के सही जो है मतलब कोई नाक से नकीरे निकलवा के कोई चीज करवाई जाए का इशू है। ठीक है, अली गौर साहब इसको एक तो रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा फैसल वाडा साहब अब ये कह रहे हैं कि आइंदा से ये मुलाकातें भी नहीं होंगी। ये वो आपके बिहाफ पे कह रहे हैं, क्या उनको कोई इन्फॉर्मेशन है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब नो इंटरेक्शन, जीरो इंटरेक्शन होगा फैमिली के साथ, लॉयर्स के साथ? देखिए बात ये है कि इसमें मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब से हट के आपने पहले बात कोट की राना सनाउल्लाह साहब की जी, तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी वही बात की। जहां तक आप ये कहते हैं कि इनके साथ ताउन नहीं किया गया, आप मुझे बताएं, आपको वो टाइम याद होगा आज से साल एक पहले, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर जो है वो मीडिया टॉक्स शुरू की, और उन टॉक्स में क्या कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया, इनसे गुफ्तगू की इनके मुतालबे पर, और ये वही जो मुज़ाकरात थे उसको सोपटाज खुद ही करके चले गए जो इनके मुतालबे पर हुए थे, और इनका एक ही एजेंडा था कि बानी पीटीआई को रिहा करें। देखिए उनके केसेस अदालतों में हैं और वो इस वक्त तो सजा याफ्ता है, लेकिन उनकी रिहाई का या उनका तो वो उनको म्यूजिक तो केसेस का फेस इसलिए करना पड़ रहा है कि वो इनका अपना किया दर है। कोई मैंने या आपने इनको 9 मई का मशवरा तो नहीं दिया था कि आप 9 मई करें, तो मैंने या आपने या पीएमएलएन ने तो मशवरा नहीं दिया था कि आप इस्लामाबाद पर वफाक के कैपिटल के ऊपर हमला आवर हो जाए, कील वाली लाठियां ले आए, तमाम केपीके हुकूमत के सारे सरकारी वसाइल लेकर हमला आवर हो जाए। फिर अब भी आपकी मुलाकात आपने किस तरह से, आपको हालांकि सबको पता है कि खान साहब सेहतमंद है, उनको कुछ भी नहीं जेल में, इन्होंने एक प्रोपोगंडा शुरू किया, और वो भी कहां से शुरू किया? इंडियन चैनल, जहां के हालात ये हो चुके हैं, हर चीज का एक मौका महल होता है कि वो आपकी क्रिकेट टीम के साथ सलाम लेना पसंद नहीं करते। आप उनके मीडिया का सहारा लेकर और उनके जहरीले प्रोपोगंडे का हिस्सा बन रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमें मुहब्बत। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये जब आप एक सजा याफ्ता हैं, आप अपना सियासी एजेंडा, और वो सियासी भी नहीं है, वो मादरत के साथ वो एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाता है। अगर क्यों ना कि आपकी सिर्फ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो और आपने वो मतलब है की हुई है, वो कोई सियासी एक्टिविटीज नहीं है, वो तो साथ साथ आप तो ये डायरेक्शन देते हैं, जिस तरह से अभी आप देख लें, जो अकेली ट्वीट को छोड़ दें, जो उसके बाद जो खान साहब की बहन की मुलाकात हुई है, उसके बाद जो उनसे मंसूब बातें हुई हैं और जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी हैं, वो अगर आप अपने प्रोग्राम में पढ़ के सुना दें कि वो क्या है, तो फिर आपको मतलब है कि फिर आपको आप ये कहें
कि जनाब आप मुलाकात, फिर जाहिर है कि ये खास सूरत हाल है ना, तो फिर रियासत का काम पहले तो मुल्क में अमन कायम करना है, पहले रियासत का काम जो है वो इंतशार से बचाना है। तो उसके लिए आप कहते हैं जी हमारी मुलाकातें बंद होगी, आपको दुनिया जहान आप खुद मानते हैं जी देसी मुर्गे भी पहुंच रहे हैं वहां पर, जनाब मछली भी पहुंच रही है वहां पर, जिम एक्सेस, एक तरफ आपके सियासी मुखालफिन थे, आप वो कैमरे लगा के चेक करते थे कि किसी को खाना तो अच्छा नहीं मिल रहा, किसी को मैट्रेस तो नहीं दे दिया गया, किसी को कोई और सहूलत तो नहीं दे दी गई, आपको तो वो सारी सहूलतें दी गई हैं और भी जो कुछ आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कहें कि आप ऐसी बयानबाजी करें जिसके आप पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक नैरेटिव बनाएं, पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ एक नैरेटिव बनाएं, तो मेरा ख्याल है उसकी तो फिर अली गौर साहब आपने कहा ना ये अमन और अमान पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो फिर इस पर अब जो आपसे मंसूब करके या बजाते खुद जो बैरिस्टर अकील साहब ने भी कह दिया कि गवर्नर राज की डिस्कशन हो रही है, पख्तूनख्वा के अंदर जो स्पेस है पीटीआई के पास, अगर वो भी आप वाकई ये समझते हैं कि अगर वो उनसे ले ली जाएगी तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नर राज की बिल्कुल आप समझें कि मतलब है कि कोई भी सियासी गवर्नमेंट को ये कोई खुश दिली से करे, लेकिन जिस तरह के हालात है, देखें केपी खास तौर पर हमारा मुल्क इस वक्त दुश्मनों के साथ नबरदादमा है, दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहां पर स्मगलिंग के इश्यूज अलग हैं, वहां पर मंशियात फरोशी के इश्यूज अलग हैं, वहां पर जो है दहशत गर्दी के इश्यूज अलग हैं। ये अभी तो पैदा नहीं हुआ ना, बलोचिस्तान में भी यही मसाइल हैं सारे, वहां क्या करना है? नहीं, लेकिन तो बलूचिस्तान की हुकूमत तामन तो कर रही है ना। अच्छा, तामन का इशू, बलूचिस्तान की हुकूमत तामन तो कर रही है ना, बलूचिस्तान की हुकूमत उस पर कन्फ्रंटेशन था, आप मुल्की आप सियासत को छोड़ देना, आप मुल्की सलामती के इश्यूज पर भी इकट्ठी होने के लिए तैयार नहीं है। चलें, पॉइंट आ गया आपका, मुल्की सलामती के इश्यूज के ऊपर भी तामन करने के लिए तैयार नहीं। सही, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये वैसे तो अफसोसनाक ही है मुस्लिम लीग नवाज़ के अगेंस्ट, जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया तो उसको कहा गया कि ये आयन को प्लंडर कर दिया गया है, कोई कानून नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब उसके हक़ में भी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या देख रहे हैं फिर आपके तरीके इंसाफ जो है, अगर वो मज़ीद कॉर्नर होती है, एक तरफ आपकी एफर्ट, एक तरफ PTI का अपना बयानिया, क्या बनेगा उसका? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़ी ये जो है मेरे जितने पॉलिटिकल, अगर आप इसका व्यू लेंगे ना, तो मैं कहूँगा कि PTI के बहुत से खुद के जो इस वक्त जो सीनियर लोग हैं और कारकुन हैं, वो यही कहेंगे कि देखिए ये जो ट्वीट था ये कोई खुशाइन चीज़ नहीं है, और ये जो है ना मुल्क के मफाद में है, ना पार्टी के मफाद में है, ना वर्कर्स के मफाद में है। देखिए, आप मुझे बताएं ना कि ये खाना जंगी के तो नहीं कह सकता हूं, मगर KPK में देखिए इसकी जो है इफेक्ट आपस में आ रहा है, उसकी वजह कि KPK में भी बहुत से लोग इस चीज़ को देखें जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी वजह कि ये तो ओपन कन्फ्रंटेशन है ना। और आप ये देखें कि अगर ये ओपन कन्फ्रंटेशन पे जाएंगे तो इसमें नुकसान किसका है? हमारे अब देखिए, आवाम का नुकसान इसलिए है कि इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा, और पार्टी का नुकसान इसलिए कि देखिए फिर तो दोनों जो है पार्टीज अगर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो फिर वही बात होगी ना, क्योंकि अगर मुल्क की सलामती की जब बात आएगी तो फिर तो देखिए दे कैन ऑल्सो गो टू एनी एक्सट्रीम। अगर आप इस एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, तो आपने देखा ना TLP का हाल क्या हुआ जी। तो देखें, ये एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं उनसे ये तवक्को नहीं करूंगा कि देखें जी कि ये इस किस्म के जो है देखें मुफाहमत होनी चाहिए। मुजामत से इन माय ओपिनियन मैं आज भी कह रहा हूं, मुजामत से इसका हल कभी नहीं निकलेगा। महमूद साहब, ये अगर ये कोई भी समझ रहा है, इसका एक मसला ये नहीं है कि PTI और बिलखसूस खान साहब को खुद ये अब अंदाज़ा हो चुका है कि दूसरी साइड पे जिस तरह वलीद साहब कह रहे हैं कि एक तो इंटेंट भी नहीं है, नीयत भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है, तो फिर इसीलिए जब व्हेन नथिंग टू लूज़ वाली पोजीशन आ जाती है, इसीलिए वो कन्फ्रंटेशनल बात कर रहे हैं।
तारीख तो यही बताती है, भुट्टो साहब को भी इल्म हो गया था कि माफ़ी नहीं मिलेगी उनको, उन्होंने मज़ीद टेम्परेचर को राइज़ कर दिया, मज़ीद सख्त बयानात देना शुरू कर दिए। तो आपको नहीं लगता कि इसका ज़िम्मेदार बेसिकली हुकूमती फैक्शन भी है? क्योंकि अगर वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं होंगे तो खान साहब फिर यही करते रहेंगे, ये लॉजिक है। देखिए, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों पर एग्री कर रहा हूं कि देखिए, इसमें दोनों तरफ से लचक होनी चाहिए, बिल्कुल हुकूमत के तरफ से भी होनी चाहिए, और मैं ये कहूँगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त इख्तिदार में भी है, जो इख्तिदार के बाहर है, वो एक बैठ जाए, इंक्लूडिंग पीटीआई। देखिए ना, आप जेयूआई हो गए, पीएमएलएन हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, जमात हो गया, देखिए ना एमक्यूएम हो गया, और पीटीआई के लोग भी बैठ जाए ना। देखिए, आप सिर्फ हुकूमत वक्त के साथ ना बैठे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठ जाएं। देखिए, आप सबके साथ अगर किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे आइसोलेशन में, तो इट वुड बी ए डिजास्टर। ठीक, देखिए, आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन भी तो मैं कहूंगा खुशाइन नहीं है ना। जैसे खान साहब को आइसोलेशन आपके सामने, वो मेरे भाई कह रहे थे पसंद नहीं है, तो पॉलिटिकल आइसोलेशन भी तो आप नहीं चल सकते ना। ठीक ठीक है। नहीं, अब तो हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत ले ली है, अब तो 2/3 अक्सरियत के मालिक बन गए हैं जी, अब मफाहमत कर भी लें, क्या होगा? देखिए, वो 2/3 अक्सरियत के मालिक हो या हो, मगर देखें, पॉलिटिकल आइसोलेशन इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉइंट आ गया इस पे। वली साहब, अब सिचुएशन ये है, स्टैंडिंग कमेटी से भी पीटीआई मायूस हुई, अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी अब तक जो है क्लैरिटी नहीं है, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तो फिर पीटीआई के पास वे फॉरवर्ड क्या है? जी, आपने ये एक बात जो की, मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अब इस बात, एक तरफ वो तो है ही, कितने हफ्ते खान साहब को उन्होंने जो है रसाई उन तक बंद कर दी, ठीक, वो तो एक अलग बात है। अब कितने हफ्ते इस बात को हो गए हैं या कितने महीने हो गए हैं कि सेनेटर राजा नासिर अब्बास जो हैं, अल्लामा नासिर अब्बास, उनकी और जो कौमी असम्बली में अचकजई साहब हैं, उनकी बतौर एक अपोजिशन लीडर के जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, देखे ना, वो महमूद साहब कह रहे हैं कि लचक दिखानी चाहिए दोनों साइड्स को, ताली दोनों हाथों से बजती है, ये उसका दूसरा पहलू है। तो आप ये देख रहे हैं कि हुकूमत का और उनके अहलकारों का जो है रवैया जो है किस तरह का है। और दूसरी बात, जो मज़ाहमत, आप इस वक्त तो माहौल यही नज़र आ रहा है, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आप इस ट्वीट के लहजे की और इसकी सख्ती की और सारी उसकी बात कर रहे थे, और अभी प्रोग्राम के दौरान भी करते रहे। और मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर उसका मुआवजा करें उस टाइम से जब मुलाकातों का सिलसिला नॉर्मल था, तो ट्वीटें उस वक्त ही सख्त होती थी या किसी में पॉलिटिकल पोजीशन कोई ली गई होती थी। लेकिन ये इसलिए इसका लहजा और इसकी टोन ऐसी है और इसका मतन ऐसा है क्योंकि वो इस बात का इजहार करता है कि ये जो भी यहाँ इस नौबत जहाँ तक आ गई है उस बात का जो है वो। लेकिन आपने मज़ामत का वर्ड यूज़ किया ना, उसका मतलब तो फिर एजिटेशन सड़कों पर आकर करना ही होता है, और 26 नवंबर का एक्सपीरियंस आपके सामने है, तो आपको लगता है कि अभी उसकी भी कोई स्पेस बाकी रही है? देखें जी, ये एक रात में तो रोम नहीं बना करता जिसे कहा जाता है। ये ज़रूर है कि जी रियासत ने हर किस्म की जो है मजालिम ढाए हैं, और इस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ है कि कानून और आइन का निफाज जो है वो सिर्फ पीटीआई पे होता है, बाकी सारे जो हैं वो कानून से बालातर हैं। ठीक, और ये भी उसकी मिसालें हैं, जो जिस तरह 26 नवंबर को ये सिलसिला हुआ उसका कोई जो है एहतसाब नहीं है। हालांकि उस वक्त भी जब बातचीत का सिलसिला आया था तो हमने कुछ शराइत आयद की थी, और कोई ऐसी वो नहीं अनहोनी थी कि 9 मई पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें जुडिशल, 26 नवंबर के ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, यही हमने कहा था। और ये कि जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं इनको रिहा करें, इस तरह की 3-4 शराइत थी, और शॉर्टली अमल नहीं हुआ। शॉर्टली लास्ट क्वेश्चन, ये मैस रेजिग्नेशन की ऑप्शन भी कोई है? जी, आखिरी मरहले पे इस वक्त तो इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि बात किस तरफ जा रही है, और ये जो गवर्नर राज की बात की जा रही है, सही, अगर इससे लगता है कि जी ये कुली इख्तियार सारे मुल्क पे हासिल करने से जो है पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, मैं समझता हूँ ये गलतफहमी है और खुद फरेबी है। ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन पॉलिटिकल ही है। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, अली गौहर बलोच साहब, महमूद मौलवी साहब मौजूद थे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।